हिंदी सिनेमा में खूबसूरती, आवाज़ और अदायगी तीनों का ऐसा मिश्रण एक अभिनेत्री में था जो कि नहायत ही तहजीबदार थी, और उनका नाम मीना कुमारी है। मीना कुमारी था। मीना कुमारी का जन्म जो है सुन्नी मुसलमान जो कि भेरा पाकिस्तान से पलायन करके आए थे, उनके घर में हुआ था। उनके पिता का नाम अली बख्श था और माताजी का नाम इकबाल बेगम था। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। लेकिन पिता को बिटिया होना पसंद नहीं आया, क्योंकि मीना कुमारी उनके घर में दूसरी बेटी थी और उनके पिताजी एक बेटा चाहते थे। अतः उनको तुरंत होते ही अनाथालय में भी छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में हृदय परिवर्तन होने के कारण वे वापस मीना कुमारी को अपने घर लेकर आ गए थे। मीना कुमारी ने 4 वर्ष की अवस्था में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली पिक्चर विजय भट्ट की थी और उसका नाम था लेदर फेस। मीना कुमारी ने अपना बाल्यावस्था में जो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जो काम शुरू किया था, वो ज़्यादातर विजय भट्ट के निर्देशन में ही किया था। और उन्होंने उनकी पहली फिल्म जो थी, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित हुई थी, वो है बेजू बाबरा थी। बेजू बाबरा के बाद मीना कुमारी काफ़ी चर्चित हो गई थी और उन्हें अच्छी अच्छी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। और उनकी जो मुख्य 5 फिल्में थी जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से की थी और बहुत ही नाम और शोहरत उसके द्वारा उन्होंने पाई थी, वो पिक्चरें थी 1972 में पाकीज़ा, 1962 में साहिब बीबी और गुलाम। बेजू बाबरा उन्होंने 1952 में की थी। दिल एक मंदिर उन्होंने 1963 में की थी और काजल पिक्चर थी उन्होंने 1965 में की थी। ये उनकी बहुत ज़्यादा चर्चित फिल्में रही हैं और इसके द्वारा उन्हें काफ़ी नाम, दौलत और शोहरत मिली थी। हिंदी सिनेमा में फिल्में तो खूब बनी हैं, लेकिन पाकीज़ा जैसी बेहतरीन पिक्चर जो कि आला दर्जे की थी, वो दोबारा नहीं बनी। ना ही उसे बनाने वाले कमाल अमरोही की तरह कोई दूसरा व्यक्ति आया। कमाल अमरोही ने पाकीज़ा को बनाने में 18 साल लगा दिए थे। कमाल ने 1954 में मीना कुमारी को लेकर पाकीज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन 1965 में दोनों का तलाक हो गया और मीना कुमारी बीमार रहने लगी। 1969 में जब पाकीज़ा की शूटिंग शुरू हुई पुनः, तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से रिक्वेस्ट की और मीना कुमारी ने भी वादा को निभाया और सिर्फ 1 रुपये में फिल्म में काम करने की हामी भर दी। जबकि उस समय डॉक्टरों ने मीना कुमारी को जवाब दे दिया था। और उस मीना कुमारी का अंतिम समय बहुत ही दर्दनाक रहा था, दर्द भरा रहा था। जब मीना कुमारी की मौत हुई, उस समय उनके पास उनके परिवार को पैसा देने उनके परिवार को मीना जी का शव लेने के लिए, अस्पताल को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। 1972 वह साल था जब मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी और बहुत ही दर्दनाक हुई थी। नरगिस जी, जो मीना कुमारी को अपनी छोटी बहन मानती थी, अक्सर उनसे मिलने जाती थी और उन्हें दर्द में तड़पता देखती थी। इसलिए जब नरगिस मीना कुमारी के जनाजे में गई, तब उन्होंने मीना कुमारी के शव के कान में कहा, मीना तुम्हें मौत बहुत बहुत मुबारक हो और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तुम इस दर्द भरी दुनिया में दोबारा मत आना। ये नरगिस जी के शब्द थे मीना कुमारी जी के लिए। मतलब मीना कुमारी ने बहुत ही अच्छी पिक्चरों में काम लिया, लेकिन उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी थी बहुत ज़्यादा दुखद रही है और इसी वजह से उनकी पिक्चरों में उनके जो किरदार होते थे उनमें उनका दर्द चेहरे पर अलग ही नज़र आ जाता था और इसीलिए उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब भी मिला था। और मीना कुमारी भला की खूबसूरत थी और उनकी कई पिक्चरें जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, वो धर्मेंद्र के साथ हुई। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चरों में काम किया था और काफ़ी उनको उससे शोहरत भी मिली थी और कहा जाता है कि दोनों के बीच में कुछ अफेयर भी रहा था। इसी वजह से जब कमाल अमरोही जी पाकीज़ा बना रहे थे, तो पहले उन्होंने धर्मेंद्र को ही लेने का मन बनाया था, लेकिन उस समय तक धर्मेंद्र और मीना कुमारी जी के काफ़ी अफेयर के चर्चे भी होने लगे थे। इस वजह से उन्होंने फिर मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र को ना लेकर राजकुमार को उस पिक्चर में लिया था और फिर उन्होंने पिक्चर शुरू करी थी, जो कि काफ़ी हिट रही थी। और ये मीना कुमारी के अंतिम पिक्चर थी एक तरह से, और उसमें उनके बॉडी डबल का भी कई काम हुआ था, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं थी कि पिक्चर की शूटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। इस वजह से उनकी जगह उनकी बॉडी डबल का यूज़ किया गया था और ये पिक्चर जैसे तैसे पूरी हुई थी। लेकिन उनके मरने के बाद ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा हिट और सुपर हिट हो गई थी, बल्कि ये पिक्चर तो ये हमारे मीना कुमारी जी की ज़िंदगी की वो है। और आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यदि ये आपको पसंद आएगी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी मैं आपसे आशा और उम्मीद करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 ज़रूर ज़रूर शेयर करिए, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग आपके लिए करती रहूँ, ऐसी ही अच्छी अच्छी पिक्चरें वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। धन्यवाद।